सौभाग्य है कि दुर्भाग्य है कि इस राज्य का मुख्यमंत्री आदिवासी होते हुए भी आदिवासियों का अधिकार का हनन कर रहा है सरकार। कांग्रेस पार्टी और इसका नेता घूम घूम के संविधान लेके संविधान का हम रक्षक है और वहीं झारखंड में संविधान की धज्जी उड़ाई जा रही है। तो दोहरा चरित्र। आज राज्य में सबसे बड़ा जो संकट है विश्वास का संकट। अभी हाईकोर्ट को गुमराह कर 1 साल से गुमराह करते आ रहा, चाहे वो स्थानीय निकाय का चुनाव हो चाहे पेशा कानून हो। क्योंकि झारखंड में सबसे ज़्यादा आबादी पिछड़ा समाज की है, तो ट्रिपल टेस्ट के माध्यम से पिछड़ा समाज का आरक्षण को तय होना। किस मुंह से कांग्रेस जेएमएम के लोग संविधान की बात करता है? इसको कोई नैतिक अधिकार है संविधान की बात करने का? विभाग के सचिव है, कहीं न कहीं माननीय उच्च न्यायालय को भी गुमराह करने का काम किया। फाइल सरकार के पास है, विधि विभाग का मंतव्य, ये सरकार माननीय उच्च न्यायालय को भी गुमराह करने का काम कर रही है। झारखंड की हेमंत सोरेन की सरकार 2 मुद्दों पर घिरती नजर आ रही है। कोर्ट के बार बार लताड़ के बावजूद सरकार किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पा रही है। एक निकाय का चुनाव कराना और दूसरा पेशा कानून लागू करना। निकाय चुनाव नहीं होने की वजह से केंद्र से जो सहायता राशि आती है वो भी रुकी हुई है। फिर भी सरकार कोर्ट में हर दिन नया कुछ मुद्दा लेकर आती है कि इस वजह से हम नहीं करा पा रहे हैं। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रघुवर दास ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि सरकार की मंशा ही सही नहीं है। सरकार किसी भी सूरत में पेशा कानून लागू नहीं होने देना चाहती और इसके पीछे उन्होंने कांग्रेस का हाथ बताया है। हमारे साथ रघुवर दास जी हैं। रघुवर जी, आपने ये ऐसा आरोप क्यों लगाया कि सरकार की मंशा ही सही नहीं है? सरकार तो कह रही है हम 4 सप्ताह में करा देंगे पेशा कानून लागू। नहीं, देखिए, पेशा कानून का प्रारूप 2019 में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में बन गए थे और फिर हमने सभी विभागों को मंतव्य के लिए भेजा था। तब तक विधानसभा की अधिसूचना जारी हो गई, चुनाव हुए, सरकार बदल गई। फिर माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में कांग्रेस जेएमएम आरजेडी गठबंधन की सरकार बनी। फिर कोरोना आ गया, 2 साल तो कोरोना में गया। इस सरकार ने भी 2023 में उसी प्रारूप को रखते हुए फिर आम जनता सामाजिक संगठन से भी सुझाव लिए। सारी सुझाव आने के बाद और फिर ड्राफ्ट नियमावली प्रारूप को विधि विभाग के पास भेजा। विधि विभाग और हमारे एडवोकेट जनरल ने अपने मंतव्य में दिया कि जो ड्राफ्ट नियमावली है ये हाईकोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार ही बना। अब इस नियमावली को सिर्फ कैबिनेट में लाना और इस सारी प्रक्रिया 2024 मार्च अप्रैल में पूरी। तब से ड्राफ्ट नियमावली कैबिनेट में आने के लिए 1 वर्ष हो गए और तब से हाईकोर्ट भी, माननीय उच्च न्यायालय भी इस पर लगातार सरकार को निर्देश दे रही है। तो सरकार भी टाल मटोल नीति अपनाती है। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि सब जगह मंतव्य लिया गया था, विधि विभाग ने भी अपना राय दे दिया था, ओके हरी झंडी, पर कल जो पंचायती राज के सचिव हैं उन्होंने कोर्ट को बताया कि 8 विभाग अभी भी हैं, उनका मंतव्य नहीं आया है। टोटल 17 विभाग पे पेशा कानून का असर पड़ेगा, तो ऐसा उन्होंने अदालत को जानकारी दी। नहीं, मेरी जानकारी में जो ऑलरेडी विधि विभाग 2024 अप्रैल में ही अपना मंतव्य दे दिया। तो जैसे हर बार ये किस न किस बहाना बनाती है सरकार कि हम 2 महीना में लागू कर दें, अगला बार आप देखिए तो बोला हम 2 महीना में लागू कर देंगे। तो ये मैं मानता हूँ कि जो विभाग के सचिव हैं कहीं न कहीं माननीय उच्च न्यायालय को भी गुमराह करने का काम किया। फाइल सरकार के पास है, विधि विभाग का मंतव्य, ये सरकार माननीय उच्च न्यायालय को भी गुमराह करने का काम कर रही है।
लेकिन आपने ये क्यों कहा कि कांग्रेस की मंशा साफ नहीं है? विदेशी धर्म के आड़ की वजह से, मतलब रुकावट की वजह से वो लोग नहीं लागू करना चाहेंगे पैसा? देखिए, देश का पार्लियामेंट में 73वां संशोधन संविधान में हुआ था और उसमें स्थानीय निकाय और गांव में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी। पंचायती राज व्यवस्था हमारे यहाँ पैसा कानून लागू नहीं होने के कारण शेड्यूल एरिया में पंचायती राज ही कानून चल रहा था। अगर पैसा कानून लागू हो जाएगा तो शेड्यूल एरिया में अब ग्राम प्रधान रूढ़िवादी व्यवस्था के लोग बनेंगे। उसी तरह स्थानीय निकाय का चुनाव भी 2023 में समाप्त हो गया। उसमें भी तब से माननीय उच्च न्यायालय सरकार को आदेश सुझाव देते जा रहे हैं और आज तक ट्रिपल टेस्ट ये सरकार नहीं करा पाई, क्योंकि झारखंड में सबसे ज़्यादा आबादी पिछड़ा समाज की है। तो ट्रिपल टेस्ट के माध्यम से पिछड़ा समाज का आरक्षण को तय होना है। ये संविधान ने अधिकार दिया, पेशा कानून और स्थानीय निकाय का चुनाव लागू। तो एक तरफ जो कांग्रेस और इस विभाग का जो पंचायती राज विभाग है वो कांग्रेस पार्टी के पास ही है, एक तरफ कांग्रेस जो एक क्षेत्रीय पार्टी का पालकी ढोरा कांग्रेस पार्टी और इसका नेता घूम घूम के संविधान लेके संविधान का रक्षक है और वहीं झारखंड में संविधान की धज्जी उड़ाई जा रही है। तो दोहरा चरित्र झारखंड की जनता कांग्रेस पार्टी की देख रही है। लेकिन अभी सरकार ने कहा कि चूंकि पिछड़ों को आरक्षण देना है, इस वजह से हम ट्रिपल टेस्ट का जब पूरा डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा, लागू हो जाएगा, उसके बाद चुनाव कराएंगे। सरकार का यही तर्क आ रहा है बार बार। देखिए, सरकार पर झारखंड की जनता का विश्वास नहीं है। आज राज्य में सबसे बड़ा जो संकट है विश्वास का संकट। अभी हाईकोर्ट को गुमराह कर 1 साल से गुमराह करते आ रहा, चाहे वो स्थानीय निकाय का चुनाव हो चाहे पेशा कानून हो। आप टाल मटोल की नीति क्यों अपना रहे हो? आप ही बात किए होते कि आदिवासी मूलवासी की सरकार है। ये सौभाग्य है कि दुर्भाग्य है कि इस राज्य का मुख्यमंत्री आदिवासी होते हुए भी आदिवासियों का अधिकार का हनन कर रहा है सरकार। उसका जो सदियों से जो परंपरा स्वशासन का, जिसको इस पेशा कानून लागू होने से कानूनी मान्यता मिलेगी, उस अधिकार को नहीं दे रही सरकार। तो जनता देख रही है। तो क्या अब बीजेपी को कुछ पॉलिटिकल स्टैंड भी लेना होगा आप, या फिर बीजेपी इंटरवेनर बनेगी कोर्ट में इस मुद्दे पर? नहीं, कोर्ट तो साफ साफ डायरेक्शन दे रहा। कल भी डायरेक्शन दिया। अब हम इंतजार कर रहे हैं 2 सप्ताह का। माननीय उच्च न्यायालय भी तो संविधान के तहत ही बना है। कि किस मुंह से कांग्रेस जेएमएम के लोग संविधान की बात करता है? इसको कोई नैतिक अधिकार है संविधान की बात करने का? शुक्रिया। झारखंड सरकार पे जो इल्ज़ाम है वो उस कोर्ट के हवाले से कहा जा रहा है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद भी ऐसी कौन सी शक्ति है जो सरकार को ये दोनों काम करने से रोक रही है। जवाब तो सरकार को ही देना होगा। आपकी समझ में क्या आता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। शुक्रिया। 23 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in